ಇದು ಭೂಯಿತಾ ಬಚವ पेन सकती मंदा और पेन सकती ना बार बार मोर सगा समाज सगा बंधु आपण सेवा जवाहर की तोड़ अना माव फड़ा पेन जो गई उपस्थित मंदा पेन ना लागोत तल्ला कुर्सी कुल सेवा जवाहर क्या तो अना बाकी पेन का नाम तो सब एक तू सब एक बार एक तू शायद 10-10 20 बार ये अच्छी मकते के पर ये जो फिर वायता इत पेन ना नाम है कि एक तू बोले इत फिर दा पेन ना नाम बोले ये तो रे फिर बता दिखता था बसों पे दिखता था मामा विमल पेन कोदाल पेन था कोदाल पेन था भीमाल पेन था सेवा सेवा भीमाल पेन था सेवा सेवा आणि सबसे मुन्ने नाना जैसा कि नवा आदत म्हणना नाना वरू क्षमता वरू क्षमता नाम येतो नाना सब कुछ मिले मासे कुने सेवा जोहार क्या तो ना ते बच्चों ना नावा संगने बच्चों मंच पर मत तोड़ नाव सगा बंधु नाव बाबोल सुक्ती कुन्ना तल्ला कुर्सी कुन सेवा जोहार क्या तो अना इच्छोक्ते जो नावा यायाल सुक्ती उठता इदी यायाल सुक्ती नाना तल्ला कुर्सी कुन लगोत सेवा जोहार क्या तो आप गोंडी बोली ते वड़की का ते आधोर समझते बाहेर आधोर को हिले बाई कौन गोंडी बोली बाई था कहते हैं बेस लगी था वड़की तो ना थे इंगे अच्छा सुशीला धुर्वे गुस्सा मारिया सुशीला धुर्वे निन्ने टलवाता ही का इमर तो अपना रोता पसीसी बातें और सुशीला धुर्वे बस के टलवाता निन्ने ना इंदे के तहत इंदौर हंदाना है 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर हमको जाना है अभी और बच्ची ड्राइव करेगी हमको जल्दी निकलना है यहाँ से नाचने गाने से कोई आपत्ति नहीं है हम गोंड हैं हमारे को हर रीति रिवाज बिना नाच के नहीं होता हम जन्म में भी नाचते हैं शादी में भी नाचते हैं और हम मृत्यु में भी नाचते हैं लेकिन अभी मैं समझ आई कि 15-20 साल करीब हो गए मेरा भारत भ्रमण और गोंडवाना कार्यक्रम अटेंड करते हैं आखिरी में पूरी चेयर हटा करके सब लोग नाचते हैं आखिरी में नाचने से कोई आपत्ति नहीं है कि नाचा क्यों लेकिन पहले प्रबोधन तो सुन प्रबोधन पहले होना चाहिए ना किस लिए क्या विषय है आज का क्या विषय है किसी को याद है यूएनओ ने कौन सा विषय दिया है बताओ प्राचीन संस्कृति पुरखा संस्कृति कौन सी पुरखा संस्कृति किसको पुरखा संस्कृति बोलोगे ये जो ताजे अभी रामायण भागवत में गुरु बनाए हो वो है आपकी पुरखा संस्कृति नहीं वो है पुरखा संस्कृति या अभी कुछ दिन बाद जो ब्राह्मणों का उल्लू बनाओ पैसा कमाओ कार्यक्रम शुरू होने वाला है महिलाओं का वो है पुरखा संस्कृति उल्लू बनाओ पैसा कमाओ कहाँ से शुरू होएगा हरतालिका तीज से बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि जब हमारे कोया पुनेम के नियम निर्धारित हुए जब कोया पुनेम के नियम निर्धारित हुए तो उनमें कौन कौन था हमारे समूह थे गौरव थी कौन थी गौरव शक्तिशाली गौरव पावरफुल महिला उसके साथ कौन थी जंगो रायतर हो सकती कि आज भी तेलंगाना में जो जंगो रायतर की भूमि वहाँ दूसरी जाति का व्यक्ति कदम नहीं रख सकता आज भी वो कली कंकाली जो हर गढ़ जिले में है कली कंकाली वो भी थी उस मीटिंग में तो क्या बेटे की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास पति की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास क्यों ये तीनों शक्तियां बोल सकती थी कि जब आप बेटे की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास कर रहे हो तो भाई बेटी की उम्र बढ़ाने का भी उपवास हो माँ की उम्र बढ़ाने का भी पत्नी की उम्र बढ़ाने का भी उपवास होना नहीं ये हमारी संस्कृति नहीं है हमारे इसमें कहीं भी पति की लंबी उम्र के लिए बेटे की लंबी उम्र के लिए कोई उपवास कुछ नहीं आपको पता है कि मैं ये कोई किसी तरह का कोई उपवास नहीं करती क्यों करूं मैं हरतालिका तीज ऋषि पंचमी संतान सप्तमी गणेश चतुर्थी क्यों करूं
जब मेरी दादी नानी ने नहीं किया? अच्छा, तो पुरखा संस्कृति कौन सी, प्राचीन संस्कृति कौन सी? संविधान में 13 का 3 में जो रूढ़ी मांगी गई है, जो रूढ़ी का वर्णन है संविधान में 13 का 3 में, वो क्या है? ताजा ताजा गुरु बनाए हो वो नहीं। ये जो आपके दादा के 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 दादा का जो संस्कृति है वो है रूढ़ी, वो है। तो दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा जब आगे बढ़ते हो तो कहाँ जाके टिकते हो? लिंगो जंगो, जंगो रायता और लिंगो बाबा में जुड़ते हो। वो वाली संस्कृति आर्यों के भारत में आगमन के पहले की संस्कृति। आर्यों के भारत में आगमन के पहले की संस्कृति, सबसे पहले आर्य आए, उसके बाद 12 जातियां और आई, उनमें से एक जाति जो अंग्रेज थे वो वापस गए और बाकी जातियां यहीं। लेकिन हम इस भूमि का मूल बीज वो हम हैं। वो कितनी पुरानी संस्कृति होगी, कितनी पुरानी। अभी जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, पुरुष लोग तो मन से बहुत गा रहे हैं, शायद 20, 30, 40 साल से गा रहे हैं कि हम गॉड हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं, हम गॉड हैं। लेकिन महिलाएं क्या कर रही हैं घर के अंदर? वो कहाँ चल रहा है? अभी इतना मारकाट हुआ, इतनी हत्याएं हुई, भूमि लूट हुई, कोई हिंदू संगठन आया? नहीं, कोई हिंदू संगठन आया आपके पक्ष में कि नहीं भैया ट्राइबल को मत मारो, नहीं यार। ये जंगल, ये पहाड़ जिसमें ट्राइबल बसते हैं उसको मत करो, डिस्टर्ब मत करो? कोई आया हिंदू संगठन? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि गॉड हिंदू नहीं है, गॉड हिंदू नहीं है, गॉड हिंदू नहीं है, गॉड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नहीं। गॉड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नहीं है। तो जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नहीं है तो उनका कचरा आपके पूजा घर में क्या कर रहा है? सही बात है। आपके पूजा घर में क्या कर रहा है? ये बात हुई। बाहर निकालिए उसे, दूसरे धर्मों का सामान बाहर निकालिए। ये सब मैं क्यों बोल रही हूं? ये सब मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 हर किसी को यह हक देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सभी धर्मावलंबियों को यह हक देता है कि वो सभी धर्मों को क्या हक दिया है अनुच्छेद 25 और 26 संविधान का, कि आप अपने समाज से अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की बात कर सकते हैं। ये अधिकार देता है। इसीलिए मुसलमान भी पंडाल लगा के अपना काम करते हैं, ईसाई अपना काम करते हैं, हिंदू अपना काम करते हैं, भागवत रामायण करते हैं, वो सही करते हैं क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया। मुसलमान करे, ईसाई करे, बौद्ध करे, सिख करे, वो सही करते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसको संरक्षित करने का, यानी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान खुद उनको इजाजत दे रहा है इसके लिए। तो क्या संविधान ने हमको इजाजत नहीं दी? क्या संविधान ने हमको इजाजत नहीं दी हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा को बचाने की? बच्चों छन तुम गोंडी बोली वायता है, गोंडी बोली हिलवायु और तुम गुरु बने किसे थी थोड़ी न, फिर अदे बात आयता ना बत्ती समझने बात वायु ही कहना हके इधर का वो रोड़ा ना उधर का वो लगा करके और बस उसका विश्लेषण कर दे। जो कोया पुणे में पैदा हुआ है, जो पेट के अंदर से महुआ और महुए का रस खा करके पैदा हुआ है ना, एक कोई तो माता और कोई तो पिता से जो पैदा हुआ है वो सच्चा गुरु, वो सच्चे का ज्ञान देगा तुमको। ये 2-4 किताब पढ़ के जो आजकल बहुत सारे लोग बन रहे हैं ज्ञान देने वाले ज्ञानी, इनके घरों में जाके देखो, उनके घरों में जाके देख लो, एक आध बार चले जाना टिकट काट के और देख के उनके घरों में क्या है। और मेरे घर में भी जाके देखो, भैया बैठे हैं बालक वाले, जंगल, घने जंगल के बीच में हिरमुटोला करके गांव है। आज भी कोया पुणे वहाँ इतना जिंदा है कि हमारे गांव में आज भी ब्राह्मण से कोई संस्कार नहीं करवाता, गांव का मुख्य भूमिका ही काम करता है। अगर ट्राइबल हो, इंडिजीनियस हो, इंडिजीनियस यानी वहीं से पैदा हुआ, तो क्या हम गोंड लोग यहाँ से पैदा हुए गोंडवाना भूमि से, तो बाकी लोग क्या आसमान से टपके?
भाई मुसलमान हिंदू वो कहाँ से है? वो आसमान से टपके हैं। गोंडवाना भूमि से तो हम पैदा हुए, हमारे पास उसका गोंडी सुमिरन भी है कि हम यहाँ से अमूलकोट से पैदा हुए, नर्मदा के वहाँ से। तो बाकी लोग क्या आसमान से टपके? नहीं, उनका भी अपना देश, उनका अपना देश। जैसे आर्यों का क्या है, यूरेशिया, थाईलैंड, वहाँ अभी भी उनके मंदिर है, सब है, वो वहाँ के आदिवासी हैं। तो हम जहाँ के हैं, हमें अपनी संस्कृति बचानी है। अगर संस्कृति नहीं बचाए तो कैसे इंडिजीनियस कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। धीरे धीरे आप आदिवासी बनोगे और आदिवासी के बाद फिर शूद्र की श्रेणी में तो डाल ही दिया है उन्होंने। कितने लोगों के वो हैं जन्मपत्री पढ़ा, शूद्र लिखा है ना, मेरा तो पढ़ना उसमें जन्मपत्री में सीधे शूद्र डालते हैं SDSC को, क्योंकि वो शूद्र ही मानते हैं, शूद्र ही मानते। वो आपको कभी अपनी बराबरी का ये दर्जा नहीं देंगे। जब मस्जिद गिराना हो, मस्जिद में आग लगाना हो या मस्जिद के सामने रामायण पढ़ना हो, तब SDSC क्या हो जाते हैं? हिंदू। तब हिंदू हो जाते हैं, वरना वो शूद्र है। जब आरक्षण की बात होती है तो ये शूद्र है। तो गोंड हो तो गोंड बनो। और ये तो दो चार किताब पढ़ के जो गुरु बन रहे हैं ना, इनसे थोड़ा दूर रहना। ये आपको नहीं बताएंगे, ये फर्क ही नहीं कर सकते शब्दों में, शब्दों में ही फर्क नहीं कर सकते तो क्या बताएंगे? और मैं तो पुनः प्रचारक हूँ, मुझे कोई पद का भी लालच नहीं है कि कोई पद दे दो मुझे, पद का कोई लालच नहीं है मुझे, बिना पद का ही काम कर रही हूँ। तो हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नहीं है। आजकल क्या हुआ, अभी अभी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में कुछ लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पीछे लगे हुए हैं कि वो हमारा है, वो हमारा है मोहनजोदड़ो हड़प्पा। बौद्ध धर्म कब का है? 2500 साल का है। और हड़प्पा कब का है? 12,000 साल का। वो कहते कि वो बौद्धों का है। ऐसे ऐसे डालते, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान मत देना, वो हमारा है। सिंह मोहर हम पहनते हैं, सिंह मोहर हम पहनते हैं, हम आज भी पहनते हैं सिंह मोहर। देख लो आप जाकर के बस्तर के इसमें, और इसके कुछ समय पहले 50 साल पहले तक तो हमारे जो पेन कड़ा होता था वहाँ पे एक सिंह मोहर होता था, टंगा वो कोने में एक टंगा सिंह मोहर होता। सिंह मोहर सिर्फ और सिर्फ गोंड पहनता है, याद रखो, सिंह मोहर सिर्फ गोंड पहनता है और कोई नहीं पहनता है। अभी तक मुझे गोंडों के अलावा कोई ट्राइबल जो है बाकी जितने भी ट्राइबल है उनके तरफ से पता नहीं चला कि वो लोग सिंह मोहर पहनते थे कि नहीं। जो है वो तो सिंह मोहर हम पहनते और वहाँ जितने भी शिलालेख मिले हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, उसमें बहुत सारे इसमें सिंह मोहर पहने हुए युवक। आज भी बस्तर चले जाइए, सिंह मोहर पहन करके, बड़ा देव का गाना होता है, उसका बाजा बजता है तो सिंह मोहर पहन करके ही नाचते हैं। सिंह मोहर पहन, अभी भी जो डेथ होती है मरने के बाद जो गोटा उर्सीना होता है उसमें भी वो सिंह मोहर का चिन्ह लगा। सूरज और चंद्रमा बनाते, सूरज चंद्रमा को जंगो रायतारो ये अपना पांच गोपाल लिंगो लिंगो का बना। तो हमारी संस्कृति को जानने के लिए अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के शरीर पे ब्राह्मण का धागा बंधा हुआ है। मैं ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रही, वो जो कर रहे हैं अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, मैं उनका विरोध नहीं कर रही। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जिनके शरीर में ब्राह्मण का धागा होगा उनको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी उनको समझ में, यहाँ से गुजरेगी। जब तक आप पेड़ नहीं हो जाते तब तक आपको कोया पुलिन का समझ में नहीं आएगा। हमारी संस्कृति दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के पहले की संस्कृति, अभी जो उपास शुरू होने वाले हैं इन्हें हटाइए, क्योंकि मैं भी नहीं करती, मैं भी कोई पास नहीं करती पति की लंबी उम्र के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए। क्यों करूँ? बेटी की लंबी उम्र के लिए कोई उपास नहीं, पत्नी की लंबी उम्र के लिए कोई उपास नहीं। क्यों? ये सब उपास और 40। अभी सबके घरों में एक एक बोरी तो किताबें होंगी, रामायण महाभारत भागवत, 40 आम का ढम का ढेर सारे 40
किसने लिखा चालीसा? अच्छा हाँ, वो चालीसा के आखिरी में पढ़ा, आखिरी में छोटी सी लाइन रहती है, ब्राह्मण को जितना दान दोगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। वो तीजा की किताब में भी पढ़ लेना, आखिरी की लाइन पढ़वा, जिनको पढ़ना नहीं आता तो अपनी नातन से पढ़वा देना। आखिरी में एक लाइन रहता है, ब्राह्मण को जितना दान दोगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। हमारे पेन कड़ा में ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध है, हमारे पेन कड़ाओं में ब्राह्मण नहीं आते। अभी भी आप बस्तर वगैरह इधर चले जाइए, आप लोगों के पेन कड़ाओं में भी ब्राह्मण का प्रवेश निषेध है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं भड़का रही हूँ? नहीं मैं इसका क्या मतलब हुआ? मैं भड़का रही हूँ? मैंने बता रहा। देशद्रोही कर रही है? नहीं। जब उनको अपना समाज का, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति बचाने का जितना अधिकार उनको है, उतना ही अधिकार मुझे भी है कि मैं अपनी संस्कृति, अपनी बोली को बचाऊं। हमारे जितने भी सुमिरन है, कोया सुमिरन गोंडी बोली में, और गोंडी बोली में कोया सुमिरन को समझने के लिए आपको गोंडी सीखना जरूर अनिवार्य है। गोंडी सीखोगे तभी कोया सुमिरन आप लोगों को समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा है। और क्योंकि अभी तो मैं जाने ही वाली थी, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಏನಿನ ಇದೆ पाटावारीना एंडीना शब्द रट लेते हैं और गाना गा लेते हैं, वैसे ही नाच लेते हैं। अर्थ मालूम नहीं। तो पेन पाटा होता है, पेन पाटा जिसमें थोड़ा सा भी पेनों का जिक्र आता है, तो नंगे पैर नाचो, नंगे पैर गाओ। हम मैं वहाँ के बस्तर के नारायणपुर के रेला में कई बार शामिल हुई हैं। जूते चप्पल नहीं चलते वहाँ, ये पूरे पंडाल के बाहर जूते चप्पल उतार के, क्योंकि यहाँ हमारे फड़ा पेन है, ये फड़ा हमारे पेन शक्तियाँ कितनी पावरफुल हैं। इसका बस 1-2 मिनट और भाई, उसके बाद जाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, नाचना गाना करना है। केवल 2 मिनट में मैं सुनाती हूँ अपनी बात। ये फड़ा पेन गोंगो हो रहा था छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव के पास में। देखिए वो नाम याद नहीं आ रहा है, वो पहाड़ पे अभी अभी शुरू हुआ है उसका जत्रा। वहां पर नहीं, झारखंड नहीं, कचार कर नहीं, फड़ा पेन अलग ही है। नहीं, उसका नाम नहीं आ रहा। वो कंगा, ये जो है ना राजा हीरा सिंह मरकाम, उनको सपना दे करके आए थे और वहाँ पे फड़ा पेन प्रकट हुए हैं। 2 जोड़े नाग और नागिन के, वहाँ उनकी रक्षा करते हैं। वहाँ पे हर साल कार्यक्रम होता है। वो जो राजा है ना अपने, जिन्होंने संगीत विद्यालय बनवाया, हाँ, जिसका वो सरकारी कार्यक्रम में गोंडों को जमीन में बिठाया जाता कि तुम सुनो, और मंच में दूसरी जात के लोग बैठे रहते हैं, है ना? हाँ, वो उनको केवल ट्रकों में भर के सुनने के लिए लाया जाता है, पीछे बिठाते हैं गोंडों को। तुम लोग उधर बैठो रे, उधर से सुनना तुम लोग। गोंडवाना का कार्यक्रम, गोंड राजा का। और वो इधर बड़े बड़े नेताओं की फोटो, बीजेपी या कांग्रेस जो भी होगा, और वो राजा की इतनी सी फोटो यहाँ लगी रहती है। उसी का कार्यक्रम गोंडवाना की तरफ से शुरू हुआ है, वहाँ की बात कर रही हूँ। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। वहाँ पे क्या, मुझे शुरू में जब शुरू किया था तब 2-3 साल तक मुझे बुलवाया गया वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में। वहाँ बुलवाए थे, हम रुकते थे 2-2 दिन तक वहाँ पे। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग इधर से जा रहे थे कार्यक्रम में, शाम का समय था, हवा तूफान है, खूब तेज बारिश हो रही, हवा आ रही है। उनका पंडाल उड़ के गिर गया उधर खेतों में, और पहाड़ पे था छोटी सी हुड़की, छोटा पहाड़, पंडाल उड़ के साइड में गिर गए, कुर्सियां पूरी लुढ़क गई, आदमी लोग छुप गए, इधर उधर कोई गीले हो रहे हैं कुछ। हम लोग गए, तब तक बंद हो गया था। मैंने कहा बतियात को जाने का बतियात थे,
इच्छुर बड़ी बात तो पूरा यू ना से पूरा उड़े मत। मैंने कहा क्या गलती की, क्या गलती किए थे तुम, कि पंडाली उड़ गया आपका। फिर मैंने उनसे पूछा पेन शक्तियों का, तो फिर हम लोग पेन शक्तियों की तरफ भागे। वहाँ पे 7 कलश जले हुए थे, 7 कलश मिट्टी के, तोड़ी तक कलसा, पेन का नाम था। 7 कलश जले थे और वो कपड़े का बना हुआ था, छोटा सा, इससे भी छोटा, इतना रहा हुआ। कुर्सियां उड़ गई, पंडाल उड़ गया, लेकिन वो 7 कलश की ज्योति हिली भी नहीं। ये मैं देख के आ रही हूँ, ये मैं देख के आ रही हूँ। ये हमारे पेनों का पावर है, ये हमारे पेनों की शक्ति है। उसको समझिए, उसको समझिए। जिस दिन मेरे पति का ट्रांसफ़र होता था तो ऑफिस वाले, ये प्रमोशन होता था तो रामायण, भागवत, चालीसा, भगवान की मूर्ति, घंटी, ये सब देते थे वो लोग। तो वो अच्छा बोरा पर जमा हो गया था मेरे यहाँ, और कुछ मैं भी ले आई थी। उन सबको मैंने करीब 20 साल हो गया एक बोरे में भरी और बाहर कर दी, और तब से हम सुखी हैं। और पूजा वाली का, हम पूजा काहे का करें? शहर वालों की दिक्कत होती है कि हम पूरा खाली कर देंगे, पूजा किस चीज़ का करेंगे? पूजा करने के लिए तो कुछ हो ना, तो आप लगाइए ना ओरिजिनल वाला। कदी कंकाली की फ़ोटो मिल जाती है, रायतार जंगों के पिंडी की फ़ोटो मिल जाती है, फड़ा प्रेम की सल्ला कागरा मिल जाती है अपने को फ़ोटो, वो लग। हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम फोटो पूजक नहीं हैं, लेकिन अभी क्या करो, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे जिस लेवल पे हमारे बुजुर्ग पहुँचे थे। उनको फोटो मूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो तो अभी भी बस्तर में ऐसे पंडा हैं कि जरा सा ऐसे चावल देंगे, यूँ करेंगे तो सामने बिल्कुल आके खड़ा हो जाएगा वो शेर या फिर ये। कुछ करने की जरूरत, उनको देखोगे ना तो आप कहोगे कैसा अजीब टाइप का नहाया है कि नहीं नहाया, चिंकी जैसे इतना समय वोट पहना है। और मैं उन्हीं के साथ बैठी, मैं जाती हूँ तो उन्हीं के साथ बैठ के बोली बात करता हूँ। इतना बिल्कुल दीनहीन सा दिखेगा, और उसको बुलाओ और जरा सा चावल दिया, उसने सुमिरन करके यूँ किया। तो वो केपी केस का जो कार्यक्रम हुआ था एक बार, केपी केस के कार्यक्रम उसने शेर बुलवा दिया। सोचो, ऐसी हमारे पास पावरफुल शक्तियाँ हैं, लेकिन क्या हुआ, हम ही लोग पीट करके भाग गए ना, हम ही लोग पीट करके भाग गए। जाइए उनके तरफ जाइए, हमारी पेन शक्तियों के तरफ, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज ही हमारे पेन हैं, हमारे पूर्वज ही हमारे पूर्वज कैसे थे? 8 सिर वाले कि 10 हाथ वाले? 2 हाथ वाले। मैं कैसी दिख रही हूँ? 2 हाथ वाले। 8 सिर वाले, 10 हाथ वाले कैसे थे पूर्वज? आपके दादा कैसे पैदा हुए थे? कैसे थे? 10 हाथ, 12 हाथ, 20 हाथ? तो आपके पूजा स्थल में ये 8 हाथ, 10 सर, 20 सर वाले क्या कर रहे हैं? हमारे पूर्वज मरने के बाद हम लोग पेन कारण करते हैं। पेन कारण का मतलब होता है उनको पेनों में शामिल करना, पूर्वज को। 88 समूह हुए एक सिर वाले थे, लेकिन क्या पहनते थे? सिंगमोट पहनते थे। 88 समूह एक सर वाले। हमारे पूर्वज भी एक सर वाले पैदा हुए, मैं भी एक सर वाली हूँ, 2 हाथ हैं। तो हमारे जो पेन शक्तियाँ बैठी हुई, चाहे कली कंकाली हो, चाहे रायतार जंग हो, चाहे कोई भी हो, वो एक सर और 2 हाथ वाली से उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उनकी पावरफुल बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, इतनी कि अगर उनको नाराज आ गए तो यहाँ से पूरा तुम्हारा उड़ जाएगा, इतना ज़्यादा। तो ये ज़्यादा सिर, ज़्यादा हाथ वाली शक्तियाँ आपके पूजा स्थल में क्या करें? आपके कैसे पूर्वज हो गए? अपने पूजा स्थलों की सफाई कीजिए। इतने लोगों में एक के भी दिमाग में आ गया ना बात, मैंने सब निकाल के फेंका, कुछ नहीं हुआ, सुखी हूँ मैं। अभी भी घूम रही हूँ, मस्त जगह जगह सम्मान हो रहा है। अभी इधर आने के पहले भी 2-3 कार्यक्रम सेट करके आई हूँ। 4 महीने पहले से मेरी डेट चली जाती कई बार, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा कम हुआ। 1 महीने में 3 या 4 कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं।
नहीं भोपाल से ट्रेन पकड़ती हूँ मध्य प्रदेश से बाहर जाने के लिए, ये फ्लाइट से निकलती है। तो ये कैसे भाई, जब मैंने सारा कचरा फेंक दिया दूसरे धर्म का, फिर तो मेरा डिमोशन होना चाहिए, डिमोशन होना चाहिए था। प्रमोशन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम इस भूमि के मूल बीज हैं। क्या है मूल बीज? किस भूमि के? गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि के जितने भी मूल बीज हैं, जितने भी इंडिजीनियस है, चाहे वो भील हो, गोंड हो, प्रधान हो, बैगा हो, जो भी है, ये सब इंडिजीनियस, ये सब गोंड है, ये सब गोंड है। पहले खुद को तो गोंड कर लो। हाँ मैं गोंड हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है, कल कोई कचरा नहीं है। हाँ मेरी पत्नी बच्चे भी पूरे गोंडी हो गए हैं। मेरे बच्चों को पूछो ना, बैठी कितने सालों से मंदिर जाना छोड़ दिया इन लोग। कोई दूसरे धर्म की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं आती। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अब हम नफरत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध से, हम नफरत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पड़ोसी, उनकी नवरात्रि होगी तो हम जाएंगे, जब बधाई देने उनका जो 30 त्यौहार होगा तो हम बधाई देने जाएंगे। गुड फ्राइडे में उनको बधाई देंगे ईसाइयों। और ये मुसलमान जैसे सहेली है मुसलमान, ये जाके इनकी बधाई देखिए आ जाए, मैं भी चली जाती हूँ कहीं। घर के बाहर सबसे, घर के बाहर सब धर्मों का सम्मान, बिल्कुल सिखों की तरह, मुसलमानों की तरह, ईसाइयों की तरह, हिंदुओं की तरह, इसकी तरह उन्हीं से सीखो। जिन्होंने हमें भ्रष्ट किया हम उन्हीं से सीखें। घर के बाहर सब धर्मों का सम्मान, हर जाति के लोगों को दोस्त बनाओ, उनके साथ रहो, उनसे कोई नफरत मत करो। लेकिन घर के अंदर, जैसे किसी एक सिख के घर के अंदर जब आप प्रवेश करते हो, आपको वहाँ दूसरा धर्म नजर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। लोग कहते हैं कि आप भड़का रही हैं। हाँ एक चीज़ और बोलते हैं मुझे, खासकर सब धर्मों का सम्मान कीजिए, सब धर्मों का सम्मान कीजिए। अरे भैया, मेरे पूर्वजों ने सब धर्मों का सम्मान किया, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती करके बैठे हैं। ये सब धर्मों के सम्मान के चक्कर में हमारे गौड़ राजाओं ने सभी धर्मों को भूमि दी। ले तू मंदिर बना ले, तू मस्जिद बना ले, तू ये बना ले, तू वो बना ले, बौद्धों को भी दे दिया रहने के लिए। और आज क्या हुआ? आज ये सब लोग मिल करके हमको, पता नहीं कौन किसने की लिखा है कि यहाँ जो गोंड आए वो अफ्रीका से आए हैं। मंत्री का कांग्रेस का क्या है, तो बुक्स कि ये सब जो गोंड हैं ये अफ्रीका से आए, यहाँ कोई नहीं था। एक से बहस हुई, बोली यहाँ कोई नहीं था, यहाँ तो पथरीली जमीन थी, उजाड़ थी, यहाँ तो कोई नहीं था। भैया यहाँ कोई नहीं था, ये पथरीली जमीन, तो तुम टिके क्यों? हमको किसी पथरीली जमीन में छोड़ देगा तो हम तो पहले भागेंगे, कुछ नहीं है रे, चल भागो यहाँ से, कुछ भी नहीं, खाने पीने को कुछ। तुम टिके कैसे? तेरा जाते यहाँ टिकी कैसे? क्योंकि वैभव संपन्नता थी। इसकी गवाही देता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, जहाँ सिंगमोर मिला है। सिंगमोर कौन धारण करता है? कौन? सिंगमोर है वहाँ पे समुद्र में। वो कितने रईस थे उन लोगों ने, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब चीज उपयोग करते थे। अंडरग्राउंड नालियाँ थी उसमें, पढ़िए हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अभी अपन इंदौर भोपाल में अंडरग्राउंड कर रहे हैं। वो सोचो 12,000 साल पहले अंडरग्राउंड नालियाँ थी जो पूरे शहर का पानी शहर के बाहर जाता था। एक भी मंदिर नहीं मिला, कोई मूर्ति नहीं मिली भगवान की 4 हाथ 10 हाथ वाली। क्यों? क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक हैं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं। अभी देख लो ना आप, हमारे जो पेंठानों में कब्जा किया है वहाँ दुनिया भर की मूर्तियाँ लगा दी इन लोगों ने। गढ़मंडला की जो देवी है, वहाँ की मुख्य देवी जो है गढ़मंडला की, मंडला ही आया, क्या नाम कर दिया उसका? राजराजेश्वरी। आप घुसो, पिंडी ऐसे पीछे है, पिंडी पीछे, उसके सामने 10 हाथ वाली था वो पिंडी पीछे, और सब गणेश जी, ये वो, राम और दुनिया भर के फोटो। पेंठाना किसका? गोंडों का। मैं वहाँ गई मंडला की, इसके बाद मैं बात खत्म कर रहा, घबराइए मत, गाना शुरू रहेगा। आई हमारे दुर्गा देवी के मंदिर में, लेकिन उनको पता ये दोनों। जब मैं बाहर आई तो बाहर एक बुढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। मैंने क्यों यहाँ सेवा कौन कर? हम ही लोग कर रहे हैं भैया,
बोले दीदी हम ही तो कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। कौन बात है उसने बताइए। तो मैं ये मालूम है तुमको, ये गोंडों की देवी है, गोंडों का ही पूजा स्वीकार करती है। तुम कितना भी चढ़ा लो स्वीकार करने वाली नहीं है, ये हमारी देवी। ऐसा करके बोले एकदम चुपचाप देख रहे, तुम चढ़ाते जाओ करते जाओ मेरे, लेकिन है तो हमारी। तो शक हो गई, उसकी जबान बंद हो गई, क्योंकि उसको पता है कि वो गोंड राजाओं की याया है। हमारे बहुत सारे पेनकड़ाओं में अभी भी सिर्फ गोंडों की पूजा की स्वीकार होती है। साल भर ब्राह्मण करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन नवरात्रि जो होती है, चैत्र की नवरात्रि में कलश सिर्फ गोंड ही जला, वरना नहीं जलता। आप तो खूब बहुत ज़्यादा अभी कई लोग इधर गए होंगे, चार धाम यात्रा ना वगैरह 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 वगैरह। गोंडवाना यात्रा कहीं भी निकलो, अपनी पेड़ शक्तियाँ देखो, वहाँ के लोगों से पूछो, बताएंगे कि कहाँ पे क्या चमत्कार होगा, कहाँ पे क्या होगा, वो लोग बताएंगे। और वहाँ जाने के पहले प्लीज़ कृपया अपने घर की सफाई करें, अपने घर की पूरी तरह से सफाई करके ही निकलना, शुद्ध होकर निकलना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी वहाँ जाकर, जैसे मुझे पता चले इस तरह से। और ऐसा चलिए देखो ना अपना लेकिन ग्राम से डाली कान से पहले ना नौदी करना ना सजर पहनता सेवा सेवा करना सब जना सजर पहनता सेवा सेवा सजर पहनता सेवा सेवा सजर पहनता सेवा सेवा। आणि चोरी निघून निवडणार बाबी सुद्धा बेंचती कांदा मी आला उठला धन्यवाद। आणि अपना एकदा अपना लेंड रोग शिकता सेवा